पता है हमारी बॉडी क्यों फैटी फूड्स क्रेव करती है, क्यों हमारा मन करता है हमेशा तला हुआ, हैवी, बटर वाला, घी वाला खाना खाने का। हमारे जो पूर्वज थे ना, आज से हज़ारों हज़ारों साल पहले, जब वो जंगलों में रहते थे, उनके पास खाने को हमेशा कुछ नहीं होता था, तो वो अपनी डाइट का 30 to 40% हिस्सा फैट्स का खाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी फेमाइन कंडीशन हो सकती है। फेमाइन मतलब कि अकाल पड़ सकता है, फूड शॉर्टेज हो सकती है। तो ऐसे केस में उनकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है ना, वो उनकी मदद करेगा। वो ठंड से बच सकते थे, वो फूड शॉर्टेज के दौरान वो टाइम आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन अब वो कंडीशंस नहीं है, लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, उसमें वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट है। वो लोग उस टाइम पे खाते थे क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, एनिमल सोर्सेज से नट्स, सीड्स सब कुछ खाते थे। हमारी आज की डेट में ज़रूरत नहीं है इतना फैट खाना, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी क्रेव करती है, क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब एवोल्यूशन हुई ना ह्यूमन बीइंग की, वो चीज़ गई नहीं। वो जो बॉडी की क्रेविंग है ना फैट की, वो गई नहीं, क्योंकि जब हम फैट खाते हैं हमारे ब्रेन में ना ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें फील गुड कराते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा वो केमिकल्स रिलीज होते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फील गुड होता है। लेकिन आज की डेट में गलत तरीके का प्रोसेस्ड फैट खा खा के ना हमने वो केमिकल्स को ना डिसरप्ट कर दिया। वो ढंग से वो सिग्नल्स रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स और भी तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि फैट्स हमारे लिए हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, कितना खाना चाहिए, कौन कौन सी तरह के फैट्स होते हैं, और आप अपनी फैट रेगुलेशन कैसे सही कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर योग्यता हेयर, और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो फैट्स है ना, वो हमारी बॉडी के दुश्मन तो बिल्कुल नहीं है। कि कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ही फैटी फूड छोड़ देंगे, हम बिल्कुल ज़ीरो फैट डाइट पे आ रहे हैं, हम घी नहीं खा रहे, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे, बिल्कुल कोई फैट नहीं खा रहे, तो वो गलत है। फैट्स दुश्मन नहीं है हमारे। पता है आपको, 1 ग्राम फैट अगर आप खाते हैं ना, तो उससे आपको 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। कैलोरी एनर्जी का यूनिट है जिसमें हम एनर्जी मेजर करते हैं। वही अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या 1 ग्राम प्रोटीन का खाते हैं, तो उससे हमें सिर्फ 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। इसका मतलब फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान कब करते हैं? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट्स खा लेते हैं, और जितने फैट्स हम खा रहे हैं हमारी बॉडी उतने फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, या फिर जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। फैट्स के बहुत सारे काम होते हैं बॉडी में। विटामिन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी काम बॉडी के हैं जिसमें फैट्स की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा फैट बचा रह रहा है, वो ज़रूरतें पूरी हो गई, आपने खेल कूद लिया, जो भी आप अपनी डेली एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बचा रह जाता है ना, वो आपको नुकसान करता है। लेकिन अब उसमें भी हम कौन से सोर्स से फैट लेके खा रहे हैं? फैट्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप तेल से, घी से, नट्स से, तली हुई गंदी चीज़ों से, और जो बार बार तल के स्ट्रीट फूड्स पे वो जो हमें बेच रहे हैं खाना, हम वहाँ से हम कहीं से भी फैट्स ले सकते हैं। लेकिन अब हम कौन से सोर्स से फैट लेके अपनी बॉडी में डाल रहे हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फैट्स को अगर हम क्लासीफाई करें ना, एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन करते हैं, गुड फैट्स, बैड फैट्स। गुड जो आपके लिए अच्छे हैं, बैड जो आपके लिए बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। अब गुड फैट्स में आता है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपकी हार्ट को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करते हैं, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो अब ये हम कहाँ से ले सकते हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स है ना, ये 2 तरह के होते हैं, MUFA एंड PUFA। MUFA इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, PUFA इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अब ये जो MUFA मूफा फैट्स हम इनको शॉर्ट में कह सकते हैं, ये हमें मिलते हैं बादाम से, वॉलनट से, एवोकेडो से, ऑलिव ऑयल से, या और भी जिस तरह के नट्स हैं, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, इन सब तरह के नट्स में ये जो फैट्स हैं ये हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, प्लस ऑलिव ऑयल से या एवोकेडो ऑयल से। तो ये जो फैट्स हैं ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, और आपका LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसको कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये वाले फैट्स लेने के लिए आप दिन में थोड़े से नट्स ले सकते हैं, चाहे तो भिगो कर खाएं, सर्दियाँ हैं तो वैसे भी खा सकते हैं, और सैलेड्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप ऑलिव ऑयल या एवोकेडो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रेसिंग, या फिर अगर आपको कुकिंग भी करनी है तो भी आप ऑलिव ऑयल और एवोकेडो ऑयल में कुकिंग भी कर सकते हैं। जो दूसरे टाइप के अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी कि PUFA, द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हमें मिलते हैं मोस्टली सीड्स से, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, या फिर फैटी फिश से जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छे सोर्सेज हैं PUFA खाने के। ये टाइप के जो फैट्स हैं ये स्पेशली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में रिच होते हैं। आपने कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स का नाम सुना होगा। जो कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स होते हैं दे आर हाई इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, तो क्योंकि वो फिश से डिराइव होते हैं। तो जो फिश है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का हाई सोर्स ऑफ फैट
फैट है, और जो लोग वेजिटेरियन है वो इनको सीड से पूरा कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप एक पाउडर बना के रखो कि आप सारे सीड्स को रोस्ट करो। फ्लैक्स सीड्स ले लो, चिया सीड्स ले लो, सनफ्लावर सीड्स ले लो, पंपकिन सीड्स ले लो, सारे सीड्स लो, उनको रोस्ट करो, उनका एक पाउडर बना लो। डेली सुबह जब आप उठते हो ना तो वो 2 चम्मच पाउडर पानी के साथ गटक लो अंदर। चाहो तो स्मूदी में यूज कर सकते हो, और तरीके से भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ओट्स में मिला लो, स्मूदी में मिला लो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं करना, स्मूदी वगैरह नहीं बनानी, तो बस एक डब्बे में पाउडर रखो, तो ये आप 2 चम्मच सुबह ले लो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है। और हमें लगता है ना कई बार कि हमने पाउडर ही तो पिया, लेकिन नहीं, उससे भी आपका ना पेट भर जाता है, बिकॉज दे आर फैट्स, दे गिव यू एनर्जी। तो जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जिनके बारे में हमने अभी सबसे पहले बात करी, दे आर दी बेस्ट फैट्स फॉर अवर बॉडी। आइडियली तो हमें यही खाने चाहिए। उसके अलावा जो हम खाते हैं ना, वो कुछ तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और कुछ हैं कि मॉडरेशन में खाने चाहिए। इससे हम चलते हैं अब अपने सेकेंड ग्रुप ऑफ फैट्स पे, आर दी ओके काइंड ऑफ फैट्स, जिनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट करोगे तो ही पिघलेंगे। आप समझ गए होगे कि किस तरीके के फैट की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे कि हमारा घी हो गया, बटर हो गया। अब ये जो फैट्स हैं ये मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। WHO कहता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स है ना, वो आपकी पूरी डाइट का सिर्फ 10% हिस्सा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा हिस्सा सैचुरेटेड फैट्स का खा रहे हैं। अब देखो ना, हर चीज़ में घी बटर डाल रहे हैं, और बटर आपने भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें भर भर के बटर डाला जा रहा है, और लोग खा रहे हैं इतना इतना बटर। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर आपको अपनों से और अपने जिनसे आप चाहते हो, आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली है, उनसे प्यार है ना, तो आप ये मत सोचो कि प्यार में ज़्यादा मक्खन और ज़्यादा घी खिलाएंगे तो उससे हमारा प्यार बढ़ेगा। उससे प्यार नहीं बढ़ रहा, उसमें आपकी जो आर्टरीज के अंदर जो फैट जमा हो रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, आपकी ब्लॉकेज बढ़ रही है, प्यार नहीं बढ़ रहा। तो प्लीज़, प्यार के नाम पे ज़्यादा घी वाले लड्डू, ज़्यादा मक्खन, और क्या चीज़ आता है इसमें। अब चीज़ में देखो, पनीर की बात अलग है, लेकिन अगर आप ये जो प्रोसेस्ड चीज़ेस है ना, जैसे मोज़रेला चीज़ और इस टाइप की चीज़ आप ज़्यादा खा रहे हो, तो इसमें भी वो वाले फैट्स होते हैं। ये सब आपके हार्ट में जाके जम रहे हैं। इनको मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। 1 चम्मच घी दिन का एनफ है। 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बटर आप ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, या तो फिर उतना वर्कआउट भी करें कि इतनी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। अगर आपकी इतनी एनर्जी नहीं ड्रेन हो रही, आपका सिटिंग लाइफस्टाइल है, या इतना ज़्यादा आपका फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा ये अपनी डेली डाइट में नहीं इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। इसको बोलते हैं बैड फैट्स, जिनका नाम है ट्रांस फैट्स। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब फैट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये नेचुरली बने हुए फैट्स हैं ही नहीं। ना ये हमारे को सीड्स और नट्स से या फिर एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं, ना ही हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, घी से, बटर से मिल रहे हैं। ये सारे के सारे फैट्स सिंथेटिकली फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छे नहीं है। अगर आप कभी लेबल पढ़ोगे किसी भी प्रोडक्ट का, आप लेकर आते हो, चाहे आप सिंपल कॉर्नफ्लेक्स ले लो, चाहे आप चिप्स ले लो, आप कोई भजिया मठिया कुछ भी ले लो, आप लेबल पढ़ना, हमेशा लेबल के पीछे जब फैट्स लिखा होता है तो सैचुरेटेड फैट्स अलग लिखा होता है, और नीचे ट्रांस फैट्स अलग लिखा होता है। दोनों की परसेंटेज अलग अलग होती है। कुछ फूड्स ऐसे होंगे जिसमें सैचुरेटेड की ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि वो फ्राइड करे गए हैं, तले हुए हैं, या उसमें ऑयल सोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो फिर भी अगर आपको चूज़ करना हो ना, आइडियली तो दोनों ही गलत है, लेकिन नेवर बाय दोज प्रोडक्ट्स जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा है। सैचुरेटेड एक बार ज़्यादा हो, स्टिल वैसे तो वो भी गलत है, स्टिल ओके, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ट्रांस फैट ज़्यादा है ना, जिसमें 55% ट्रांस फैट्स वाली चीज़ें बिक रही है, जिसमें अगर आप उसका 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स भी उस प्रोडक्ट का कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 55% ऑफ ट्रांस फैट मिल रहा है। माय गॉड, इट्स टू मच। और लोग ले रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन दे कैन नॉट इमेजिन कि प्यार के नाम पे अपने बच्चों को दी गई वो कुकीज़, वो केक्स, वो कुकी डोज, वो जो भी ये सब बेकार सामान आ रहा है, वो उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं, नहीं तो फिर मैं उस मोड में चली जाती हूँ। तो हम ट्रांस फैट के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांस फैट एक्चुअली में होते क्या है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइड्रोजिनेशन। इसके बारे में मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आर्टिफिशियल हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से फैक्ट्रीज में ये प्रोसेस्ड फैट्स बनाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं चिप्स में, कुकीज में, पेस्ट्रीज में, रोल्स में, क्रूजॉन्स में, जो भी आप पैकेज फूड खा रहे हैं, आपको जो भी ओवर द काउंटर पैकेज फूड आपको पैकेट में, प्लास्टिक के पैकेट में बंद दिखाई दे रहा है ना, मार्जरीन में होते हैं। लोग कहते हैं कि आप बटर में ज़्यादा फैट्स हैं, तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर बटर इज मार्जरीन। मार्जरीन इज नॉट एन हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर बटर। इट इज़ बेटर कि आप बटर खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ, वो आपकी बॉडी को फायदा करेगा, बजाय कि आप
मार्जरीन खा रहे हो ये सोच के कि वो लो इन फैट है तो मैं ज़्यादा मार्जरीन खा सकती हूँ। नो, आपको मार्जरीन तो खानी नहीं चाहिए। इट इज़ आर्टिफिशियली मेड, लो फैट के नाम पे आपको बीमार कर रही है। तो ये जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं ना, जो आपको लगता है रियल फूड है ही नहीं, जो ना सीड्स हैं, जो ना डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा आप कहीं से भी ये जो फैट्स खा रहे हो वो सब ट्रांस फैट्स हैं, आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जो बाकी के फैट्स हैं ना, वो तो सिर्फ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो। लेकिन ये जो ट्रांस फैट्स है ना, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ में जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, आपका एचडीएल, जो कि काम कर रहा है बॉडी में, कि अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई भी हो रहा है तो चलो मैं तो काम कर रहा हूँ ना, गुड कोलेस्ट्रॉल काम कर रहा है, मैं उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, तो वो तो उसको खुद को ही कम कर देते हैं। यानी कि जो चीज़ बुरी थी उसका अमाउंट तो आपने बढ़ाया ही बढ़ाया, जो चीज़ अच्छी थी उसका अमाउंट आपने और कम कर दिया। तो आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है 21% बढ़ जाता है अगर आप ट्रांस फैट कंज्यूम करते हो डेली अपनी डाइट में। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 95% ऑफ लोग डेली अपनी डाइट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट्स ट्रांस फैट से ले रहे हैं। अनसैचुरेटेड, जो कि सबसे हेल्दी है हमारे लिए, यानी कि जो सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, या नट्स हो गए, बादाम, काजू, किशमिश, इससे तो वो ले ही नहीं रहे हैं, जो कि सबसे हेल्दी ऑप्शन है। जो सैचुरेटेड है, घी, बटर, उससे भी वो उतना फैट नहीं ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा फैट वो अपनी बॉडी में कैसे ले रहे हैं? जो उनको ईजी ऑप्शंस लगते हैं। ईजी ऑप्शंस उनको क्या लगते हैं? पैकेट ले लिया, चिप्स खा लिए, बच्चों को दे दिए। और जो इतनी तरीके की आजकल तो चिप्स एक बहुत छोटी चीज रह गई है, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल है ना। आप बाजार चले जाओ, सुपरमार्केट में चले जाओ, इतनी चीज़ें हैं ना। एंड आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, आप नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आप हर पैकेट को उल्टा करके उसमें ट्रांस फैट पढ़ना कि कितना है, आपको पता चलेगा कि कितना आपकी हेल्थ के साथ रिस्क है इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने का। तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। एंड इट्स नॉट कि अगर आप 40-50 प्लस हो तो बढ़ रहे हैं, कम उम्र में भी हो रहा है। एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू डाइट ओनली। डाइट के अलावा और है क्या, और किस वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं? डाइट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो लिमिट भी नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी जस्ट खाओ ही मत, ट्रांस फैट्स खाओ ही मत। कभी लगे ना महीने में एक बार खाओ। और फैट्स में मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो प्लीज़ उस तेल को रीयूज़ मत करो। पहली चीज़ तो फ्राइड फूड भी हम जस्ट, आप सोचो कि कोई सपोज़ हम पूरियाँ ही खाते हैं, मुझे पूरियाँ पसंद हैं, लेकिन अब मैंने बहुत टाइम से मेरा पूरी का इंटेक इतना कम हो गया ना, जब से आप ज़्यादा थोड़ा आप घुस जाते हो इस चीज़ में, आपको लगता है कि नहीं आपने हेल्दी रहना है, अब जितना खा लिया। मेरा पूरियों का इंटेक साल में ना 2 बार का तो फिक्स है कि कंजकों वाले दिन तो बनती हैं। उसके अलावा पिछले साल मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे साल में पूरियां बनाई हैं एक्सेप्ट फॉर कंजकें। तो क्योंकि मुझे लगता है कि यार हम आटा ले रहे हैं, हम फुल्का बना रहे हैं तवे पे चलो हमने घी लगा लिया, कई बार मैं बिना घी के भी खा लेती हूँ। लेकिन अगर आप पूरियां बना रहे हो तो आपने वो आटा लिया और वो पूरे का पूरा एक आपने पेड़ा तेल में डाल लिया और फिर वो तेल से निकाला और तेल समेत वो आपने अपने अंदर डाल लिया। तो मुझे ना अब पिछले कुछ टाइम से ये आइडिया ही ना तो बहुत अटपटा लगता है। और उसके बाद अगर आपने उसको और वर्स करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप आटे की जगह मैदा लो जिसमें तो कुछ भी नहीं है, और वो मैदा लेके आप तेल में डालो और वो भटूरा खा लो। ओहो, तो वो तो उससे भी खराब। तो नहीं यार, मतलब अपनी हेल्थ को देखो, आप कम करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जिन लोगों के घरों में एवरी संडे या हर दूसरे हफ्ते ये नाश्ते बनते हैं ना कि सवेरे हम पूरी आलू खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, और बहुत कॉमन है, जगह जगह आपको संडे डे स्पेशल पूरी छोले भटूरे मिल जाते हैं। प्लीज़ ये मत खाओ, आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। आपके बच्चे भी यही सीख रहे हैं यार कि बस हर संडे यही खाओ। तो अपने बच्चों के लिए स्टॉप करो, रोक लगाओ इन चीज़ों। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए वीडियो, इसको ख़त्म करते हैं। मैं अब आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो फैट्स हैं ना, ये हमारे दोस्तों की तरह होते हैं, लेकिन अब उनमें से कौन से दोस्त आपके लिए अच्छे हैं और कौन से दोस्त आपके लिए टॉक्सिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अच्छे हैं उनके साथ वक्त बिताइए, और जो टॉक्सिक हैं उनसे दूर रहिए। और जो ज़्यादा टॉक्सिक है ना, उनसे तो कभी कभी मिलने की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो ब्लॉक कर देना चाहिए। तो उसी तरह से ट्रांस फैट को तो आप अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो। कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, घर पे बनाकर खाओ, कभी कभी खाओ। रूटीन में फैट्स का इंटेक जो है ना, अच्छे सोर्सेज से पूरा करो। हमारी बॉडी को उतने फैट की ज़रूरत आज की डेट में नहीं है जितनी आज से हज़ारों साल पहले थी। तो उतना फैट हमें आज की डेट में कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हेल्दी फूड्स खाओ। पहले ही हमारी फूड मार्केट इतनी अप्स एंड डाउन्स होती है, हमें नहीं पता हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, पर एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है वो तो हम कम खाएं ना। अगर घर पे पड़ा है घी का डब्बा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको फ्राई करके आप चीज़ें खाई जाओ, लिमिट में खाओ। तो अब अगर आप बहुत ज़्यादा फैट्स खा चुके हो और आपका वेट बढ़ चुका है और आप कुछ ईजी तरीके ढूंढ रहे हो वेट लूज़ करने के, और आप चाहते हो कि 1 महीने में आपका 4 से 5 किलो वेट कम हो जाए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसमें मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताई हैं। कोई इसमें एक्सट्रीम डाइट नहीं है कि आपको फॉलो करनी है और उसी डाइट से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप डेली फॉलो करोगे तो आप 1 महीने में 4 से 5 किलो बहुत आराम से कम हो जाएगा। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।